देखिए लास्ट क्लास में क्या बात चल रही थी। हमने देखा था कि एक कोई व्यक्ति थे, रॉबर्ट नाम के। वे प्रभुपाद जी की कुछ सहायता करना चाहते थे, कुछ सेवा करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको मना नहीं किया। ही वॉज जस्ट वेलकमिंग हिम कि ठीक है, जो भी वो सेवा करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। आज सेम चीज प्रभु जी ने भी आज की क्लास में बताई थी कि इस बात को समझिए, बहुत ही डीप बात है। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मति भगवान में नहीं लग रही तो इसका कारण है उसके पाप। मतलब ये उन लोगों की बात हो रही है जो भक्ति स्वीकार भी नहीं कर रहा है और भगवान का नाम भी जप नहीं कर रहा है। तो उसके जो भी उसके पूर्व कर्म रहे हैं, उससे उसको जो मतलब जो भी उसने कर्म किए हैं भगवान से इतर, उससे उसको जो पाप प्राप्त हुए हैं, तो उन पापों के कारण उसकी मति भगवान में नहीं लग गई। तो अब ये पाप कैसे नष्ट होंगे? जब वह भगवान की सेवा में लगेगा, भक्तों की सेवा में लगेगा। तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति को हमें सेवा से रिमूव नहीं करना चाहिए, उसको कैसे ना कैसे सेवा में लगाए रखना चाहिए। क्योंकि सेवा से ही तो हृदय शुद्ध होगा। फिर बाद में वह भगवान का नाम भी जप करने लगेगा, कथा श्रवण करने लगेगा। तो सेवा में लगाया जाना चाहिए। और सेम चीज हम यहाँ भी देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ही वॉज ऑलवेज वेलकमिंग पीपल टू सर्व। वे बस यही देखते थे कि क्या इसकी सेवा करने की इच्छा है। तो बस ये चीज है। Mr. Robert and the Swami made an odd combination. Prabhupada was elderly and dignified, a deep scholar of the Bhagavatam and the Sanskrit language, whereas Robert Nelson was artless, even in Western culture, and inept in worldly ways. Together they would walk, the Swami wearing the winter coat with its imitation fur collar, his Indian dhoti and white pointed shoes. Mr. Robert wearing old khaki pants and an old coat. Prabhupada walked with rapid, determined strides, outspacing the lumbering, rambling, heavy-set boy who had befriended him. तो अब प्रभुपाद जी और ये जो व्यक्ति थे, दोनों ही अलग अलग, एकदम डिफरेंट। चाहे इसे देखने के वे में देख कर कहा जाए, या हैबिट्स तो चेंज है ही डेफिनेटली। लेकिन दोनों इस तरह से साथ में चला करते थे, दोनों मित्र हो गए थे। सो दे यूज्ड टू वॉक टुगेदर ऑन द रोड। प्रभुपाद जी अपना धोती पहन कर चलते और ये अपना जो भी उनकी पैंट्स वगैरह है वो पहनकर चला करते साथ में। Mr. Robert was supposed to help Prabhupada in making presentations to businessmen and real estate men, yet he himself was hardly a slick fellow. He was innocent. Robert. Once we went over to this big office building on 42nd Street and we went in there. The rent was thousands of dollars for a whole floor. So I was standing there talking to the men, but I didn't understand how all this money would come. The Swami wanted a big place, and I didn't know what to tell the men. Prabhupada wanted a big place, and a big place meant a big price. He had no money, and Robert Nelson had only his unemployment checks. Still, Prabhupada was interested. If he were to find a building, that would be a great step to his mission. And this was also another way of engaging Mr. Robert. Besides, Krishna might do anything, give anything, or work in any way, ordinary or miraculous. So Prabhupada had his reasoning and Mr. Robert had his. तो आगे बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो व्यक्ति है, ये प्रभुपाद जी की सहायता किया करते थे प्रेजेंटेशंस बनाने में।
प्रेजेंटेशंस मीन्स जो भी व्यक्ति जिन भी व्यक्तियों से प्रभुपाद जी मिलते थे और ये बिजनेसमैन वगैरह, उनसे कैसे वे वार्ता वगैरह करें। तो एक बार क्या हुआ था, वे एक बड़े ऑफिस में गए थे। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो, 42nd स्ट्रीट। तो दोनों साथ में गए थे, व्यक्ति बता रहे इस तरह से, हम दोनों वहां पर साथ में गए थे। और उस पूरे फ्लोर का जो रेंट था वॉज $1000s। तो मैं उस मतलब उधर मैं खड़ा था, उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। प्रभुपाद जी को भी खुद के टेम्पल के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इन व्यक्तियों को कहूँ क्या। ये बात आप समझ रहे हैं ना, कि प्रभुपाद जी वॉज लुकिंग फॉर सम डोनेशंस और समथिंग लाइक दैट, ताकि वे वहां न्यूयॉर्क में एक टेम्पल खुला सके, खोल सके। तो ये व्यक्ति भी कुछ हेल्प करने का ट्राई कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को एक बड़ी जगह चाहिए थी, क्योंकि छोटा सा रूम तो उनके पास ऑलरेडी था ही, पर बड़ा स्पेस मींस ताकि वहां पर ज्यादा लोग आ सके, एंड बिग प्लेस मींस बिग प्राइस, फॉर श्योर। तो अब लक्ष्मी तो नहीं थी, और ये जो व्यक्ति थे ये भी कुछ जॉब वॉब तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी वॉज इंटरेस्टेड। ही न्यू कि जो भगवान है वो कैसे ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। ये बात आप देखेंगे आपके खुद के जीवन में भी घटित हुआ होगा। आप कुछ करना चाहते हैं, यू आर फाइंडिंग अ सल्यूशन फॉर समथिंग, तो आप देखेंगे कि कैसे भगवान चमत्कृत रूप से आपको उसका सल्यूशन दे देते हैं। हो सकती है वो कोई छोटी सी ही चीज, कोई छोटी सी ही बात, बट यू विल सी हाउ कृष्णा गिव्स अ वे, एक रास्ता देते हैं भगवान। देखिए, मैं आज भी इस विषय में सोच ही रही थी। जैसे मैं सोच रही थी इस विषय में, दैट आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। उसमें भी इस्कॉन में हम हैं, प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हम फॉलो कर रहे हैं। सो मैं पूरी तरह से कन्विंस क्यों हूं मैं, क्योंकि मुझे स्पष्ट दिखता है कि जो कुछ भी साधनाएं, जो भी प्रैक्टिसेस हमें प्रभुपाद जी के द्वारा बताई जा रही है, अगर उसको आंख बंद करके भी व्यक्ति विश्वास करके भी उसको फॉलो करे, तो उसको दिखेगा, अगर लाइक ही सीरियसली डूइंग हिज साधना, तो उसको दिखेगा कि कैसे उसका जीवन परिवर्तित हुआ है, हो रहा है। मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि भक्ति में आने से पहले क्या थी मैं, बिल्कुल कुछ भी कचरा ही चीज थी, कुछ भी एकदम यूजलेस। लेकिन अब भक्ति कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग टीचिंग्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद, तो बिल्कुल आप, ऐसा नहीं है कि हेजी कॉन्शियसनेस या ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। आप जरा से भी सचेत होंगे तो आप पाएंगे कि प्रभुपाद जी की टीचिंग्स फॉलो करके जो भगवान की बात बता रहे हैं, उसको फॉलो करके कितना जीवन परिवर्तित हुआ है। इस वजह से डाउट का तो कोई स्कोप है ही नहीं, या कोई दूसरा हमें कुछ चेंज करना है, कभी दिमाग में ऐसा आता ही नहीं है। सोच रही थी मैं बहुत, मतलब एक हैवी स्ट्राइक कर रहा था दिमाग में, कि बिल्कुल आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड कि जिस पाथ पर हम हैं वो एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट है। क्योंकि खुद यू कैन सी द विजिबल ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। जैसे कल प्रभु जी बात, मतलब पूछ रही थी मैं प्रभु जी से कि जो, मतलब मैं रख रही नहीं हूँ यहाँ पर, बट कोई मतलब दूसरे जो भक्त हैं कौन से बाहर के, तो उनसे, जो मतलब प्रभुपाद जी की टीचिंग्स फॉलो नहीं कर रहे हैं बट स्टिल कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे वी शुड मिक्स और नॉट, तो प्रभु जी ने बताया था कि
अच्छा है कि ना मिक्स करें, क्योंकि इसका कारण क्या है, दे विल शेक योर फेथ ऑन प्रभुपाद। मतलब प्रभु जी को ही किसी ने बताया होगा, या किसी और भक्त को किसी ने बताया होगा कि 16 से कुछ नहीं होता है, 16 राउंड्स आप जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं होगा, जब तक आप 64 नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इस पर सोच रही थी कि मैं तो 16 ही करूँ, और आप यकीन भी नहीं करेंगे, कुछ महीनों तक, बहुत महीनों तक मैं 16 भी नहीं कर रही थी, एंड आई वॉज जस्ट अज्यूमिंग आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स। पता है कैसे? मैं जब चैंटिंग करती थी तो मेरी जो माला है वो बहुत जल्दी जल्दी स्लिप हो जाती थी। मतलब आई वॉज डूइंग, मैं करती थी बट मैं कॉन्शियस नहीं थी। मैं 2 बीट्स पर एक महामंत्र करती थी। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सो आई वॉज ओनली चैंटिंग 8 राउंड्स फ्रॉम सो मेनी मंथ्स। और मुझे मतलब बाद में थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस भी आने लगी कि सभी भक्तों का तो 2-2.5 घंटे में जप होता है, मेरा 1.5 घंटे में ही जप कैसे हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं सब बहुत धीरे करते होंगे, मैं तो स्पीड भी सही है, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक ही कर रही हूँ मैं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन बाद में पता लगा, जब मैं, वो जो काउंटर आता है उस पर जब मैंने चैंटिंग किया, तो पता लगा कि उसमें तो बहुत टाइम लग रहा है चैंटिंग करने में। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मैं 16 माला जब कर ही नहीं रही थी, आई वॉज जस्ट चैंटिंग 8 राउंड्स फ्रॉम सो मैनी मंथ्स। और तब भी इतना ज्यादा लाइफ में चेंजेस आए, यू नो, वी वर, मतलब मैं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी है। मतलब अपने आप ही सब नेचुरल हो गया, सुबह जल्दी उठना है, भगवान का प्रसाद ही पाना है, भगवत गीता सुननी है। सो हाँ, मैं इस पर ये विचार कर रही थी कि मैं तो 16 भी नहीं कर रही थी, आई वॉज जस्ट चैंटिंग 8 राउंड्स। बट बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग, मैं प्रभुपाद जी के टीचिंग्स फॉलो कर रही थी एज इट इज, तो कैसे जीवन में परिवर्तन आ रहा था। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको सिर्फ 8 ही माला करना चाहिए, 16 इज मिनिमम। आई वॉज डूइंग इट अनकॉन्शियसली। तो ये चीज आप देख रहे हैं, इससे और ज्यादा मतलब मैं इस पर विचार कर रही थी कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, और जो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं सब कुछ फॉलो कर रहा है, भगवान का प्रसाद वगैरह पाना, तो खुद देखेगा कि कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और देखिए प्लीज इस बात को समझिए, जो भी भक्त काफी टाइम से कनेक्टेड है बट 16 राउंड्स चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि कर सकते हैं, तो प्लीज इस बात को समझिए। प्रभुपाद जी खुद इस बात को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वह कहीं भी प्रचार करेगा, भगवान की बात बोलेगा, तो सामने वाले व्यक्ति का जो चित्त है वो परिवर्तित होगा। जैसे दिख ना रहा हो आपको, मतलब इमीडिएटली आपको नहीं दिख रहा हो कि वो व्यक्ति जो है आपकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन इज वेरी वेरी पावरफुल, आपको एकदम पावरफुल व्यक्ति बना देगा। समझ रहे इस बात को? बिल्कुल, ये जो प्योरिटी है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, और ऐसा भी बताया गया है भागवतम में कि जहां ये 4 नियम पालन नहीं हो रहे हैं वहां कली का प्रभाव है। तो आप तो कलयुग के इन्फ्लुएंस से सेफ है इफ यू आर फॉलोइंग दीज 4 प्रिंसिपल्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। दैट्स वाई यू विल बिकम वेरी पावरफुल अगर आप 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को समझेगा व्यक्ति तो कभी अपने राउंड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। करना चाहिए, डेली करना चाहिए, एंड यू विल सी कि किस तरह से यू विल बिकम पोटेंट। सभी की इच्छा होती है, मेरी तो बहुत इच्छा थी पहले, मतलब भगवान के जो ऐश्वर्य है सब, उसके लिए तो हम हैंकर कर रहे हैं, सबको यही सारी चीजें तो चाहिए। हालांकि हम भगवान की भक्ति इन चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब पर आप देखेंगे ये स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी नेवर स्किप आवर 16 राउंड्स।
ठीक है। तो प्रभुपाद जी को पता था कि कृष्णा माइट डू एनीथिंग, भगवान कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कुछ भी करवा सकते हैं, ऑर्डिनरी और मिराक्युलस किसी भी तरह से। ठीक है। रॉबर्ट, द बिल्डिंग वॉज बिटवीन 6th एंड ब्रॉडवे ऑन 42nd स्ट्रीट। वहां का कोई एड्रेस होगा, उसके बीच में ही थी वो बिल्डिंग। सम प्लेस टू ओपन कृष्णा's टेम्पल। He went in and up to the second floor and saw the renting agent. And then we left. I think it was 5,000 a month or 10,000 a month. We got to a certain point and the money was too much. And then we left. When we brought up the prices, I figured we had better not. We had to stop. On another occasion, Robert Nelson took Prabhupada by bus to the Hotel Columbia at 70 West 46th Street. The hotel had a suite that Prabhupada looked at for possible use as a temple, but again, it was very expensive and there was no money. तो जो भी अभी ये बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे थे, दोज वर वेरी एक्सपेंसिव, उनका जो रेंट था बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से they were moving ahead. Sometimes Robert would make purchases for Prabhupada with the money from his unemployment checks. Once he bought orange colored t-shirts. Once he went to Woolworths and bought kitchen pots and pans and some picture frames for Prabhupada's pictures of Lord Chaitanya and his spiritual master, Robert. One time I wanted to know how to make chapati cakes. So Swami says, $100, please, for the recipe. $100, please. So I went and got some money, but I could not get $100. But he showed me anyway. He taught me to cook and would always repeat, wash hands, wash hands. And you should always eat with your right hand. आप देखेंगे जो भारत में एटलीस्ट ये सारी चीजें आपको जब पता लगेगी व्हेन यू विल कनेक्ट विथ पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज। भारत में हमारे लिए जो कॉमन है, सुबह उठना है, नहाना है, बिना नहाए किचन में एंटर नहीं करना है, सीधे हाथ से खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद में झूठे हाथ धोने चाहिए। उन झूठे हाथों से ही हम किचन में एंटर करके कुछ भी नहीं लेकर आ सकते हैं। झूठे बर्तन किचन में नहीं रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है, उनको पता ही नहीं ऐसा कुछ करना होता है क्या। और ये बात भी अलग है, भारत में भी अब ये सारी चीजें विचलित हो रही है, बिना नहाए खा लेना, बिना नहाए किचन में चले जाना, एंड ऑल दोज थिंग्स। जैसे आपको पता है, हम जिसमें खाना बनाते हैं, कढ़ाई भगोनी, तो बाहर के लोग, इनफैक्ट बाहर के लोगों की बात नहीं, अब यहाँ पर भी ये सब हो रहा है, तो कढ़ाई भगोनी में ही खा लेते हैं ताकि और बर्तन वगैरह ना हो। अब देखो, ये वही लोग करते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। आप सोचिएगा, हम कभी ऐसा सोच भी सकते हैं कि जो कढ़ाई में बना रहे हैं उसी में खा ले। लेकिन बाहर के लोग इस तरह से करते हैं। तो यस, ये जो व्यक्ति थे, ये यस, तो गए थे वो मार्केट, तो उनके जो अनएम्प्लॉयड चेक्स, उनके पास में कोई चेक्स पड़े होंगे जो क्लियर नहीं हुए होंगे, तो कुछ था मतलब इनके पास में। तो हाँ, उससे कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ खरीद कर लाए थे, ऑरेंज टी शर्ट्स और कुछ पॉट्स और पैन्स किचन के लिए, कढ़ाई वगैरह, तवा वगैरह, और कुछ फोटो फ्रेम्स प्रभुपाद जी के, भगवान चैतन्य महाप्रभु और गुरु महाराज के फोटोज के लिए।
तो एक बार अब ये बता रहे हैं कि ये चपाती बनाना सीखना चाहते थे प्रभुपाद जी से कि चपाती कैसे बनाते हैं। अब देखिए बाहर के लोग चपाती नहीं खाते हैं। दे ओनली ईट ब्रेड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा, एक बार वृंदावन में ही एक धर्मशाला है, गौड़िया मठ। गौड़िया मठ की धर्मशाला है, वहां पे गौड़िया मठ के भक्त रहते हैं। तो हम गए थे एक बार वहां पर। तो वहां पर जो प्रसादम है वो टोटल इंडियन प्रसादम जो होता है वो मिलता है। तो वहां पर मैं देख रही थी जितने भी फॉरेनर्स ही थे वहां पर भक्त। तो वो जो चपाती है, उनको चपाती खाना ही नहीं आ रहा था, हालांकि वो सब वहीं रह रहे थे, काफी टाइम का अभ्यास भी हो सकता था, पर उनको नहीं आता था चपाती खाना। वो चपाती में जैसे सैंडविच में हम, मतलब अगर सैंडविच खाते हैं ये सब, तो ब्रेड में जैसे हम सब्जी वगैरह रखकर उस पे ब्रेड रखते हैं, उस तरह से वो चपाती में सब्जी रखकर उसका सैंडविच बना के देवर ईटिंग इट। उनको चपाती सब्जी खाना नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पर लोग खाते ही नहीं है चपाती वगैरह। तो ये प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया था वहां पर कुछ नया, चपाती। आपको याद होगा पहले जब प्रभुपाद जी जहाँ रुके थे, पेनिसिल्वेनिया में, वो जो मिस्टर अग्रवाल थे बिजनेसमैन, उनकी वाइफ और उनकी बच्ची के साथ में प्रभुपाद जी उनके घर में रुके थे। तो वहां पर भी प्रभुपाद जी चपाती वगैरह बनाते थे और उनको बहुत पसंद आता था प्रभुपाद जी जो प्रसाद बनाते थे। तो वैसे ही ये जो व्यक्ति थे ये भी चपाती बनाना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, इस रेसिपी के लिए $100 प्लीज। तो वो जो व्यक्ति थे वो ठीक है गए, थोड़ा पैसा वैसा कुछ मिले, लेकिन $100 वे नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया कि किस तरह से बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी वैसे मजाक ही कर रहे थे, चपाती बनाने के पैसे तो नहीं लेंगे प्रभुपाद जी, बट ही वॉज जस्ट मेकिंग सम जोक्स विथ हिम। सो यस, इस तरह से उन्होंने उनको चपाती बनाना सिखाया। और बार बार में प्रभुपाद जी उनको कह रहे थे वॉश हैंड्स, अपने हाथ धोइए, अपने हाथ धोइए। तो वो कहीं कुछ लगा देते होंगे कहीं ना कहीं हाथ, इस वजह से हाथ धोने के लिए कहते थे। और उनको ये भी कहते कि आपको आपके सीधे हाथ से खाना चाहिए। जैसे मैं, एक जो भक्त है वो जर्मनी से है, तो वो पहले तो नहीं लगा रहे थे भगवान को भोग, पर अब उन्होंने भोग लगाना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी और उसमें मुझे पता लगा कि वो जिस पैन में भगवान के लिए खाना बनाते हैं उस पैन में वो भगवान को भोग भी लगा देते हैं। आई होप उस पैन में वो खाते ना हो, नहीं खाते होंगे। पर एक पैन जो होता है फ्राई पैन वैसा कुछ है उनके पास, उसमें वो बनाते हैं और उसी में उन्होंने भगवान को भोग लगाया था। ये चीज आप देखेंगे कि इंडिया में, भारत में लोगों को जैसे आप कुछ रूल्स फॉलो करने को कहेंगे, उनके लिए ठीक है थोड़े, मतलब उनके लिए वो समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए। लेकिन बाहर के लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है सारी चीजें समझना। तो उनको एक बार में सारी चीजें बता भी नहीं सकते हैं, इतने सारे रूल्स वगैरह। वो जितनी भी मात्रा में जैसा भी कर पा रहे हैं दैट इज गुड। भगवान को ऑफर करना तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें हैं। वो बता रहे थे कि उन्हें पता नहीं कहाँ पर गए थे, वो किसी ओशन में कहीं पर, उनको भगवान जगन्नाथ जी के, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलदेव और सुभद्रा माता जी के, उनको छोटे से विग्रह मिले थे ओशन के अंदर, बताइए। अब ये भगवान का रेसिप्रोकेशन ही है कि नहीं। सो इट्स वेरी अमेजिंग। ठीक है, आगे देखिए। And whoever met the Swami was almost always impressed. They would start smiling back to him, and sometimes they would say funny things to each other that were nice. The Swami's English was very technical always. I mean, he had a big vocabulary, but sometimes people had a little trouble understanding him.
एंड यू हैड टू हेल्प समटाइम्स। तो प्रभुपाद जी जब भी इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताते थे तो सब उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ करते थे। सब स्माइल किया करते थे प्रभुपाद जी की तरफ जब भी वो इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया करते थे। और कई बार कुछ, जैसे आप अगर प्रभुपाद जी के वेदावेस पर कॉन्वर्जेशंस पढ़ेंगे डिवोटीज के साथ में, तो उसमें भी काफी सारे कॉन्वर्जेशन इसी तरह से जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, that sometimes they would say funny things to each other that were nice। तो ये वेदावेस भी बहुत अमेजिंग चीज है जिसमें कॉन्वर्जेशंस आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी के, और इसमें रिकॉर्डिंग्स भी हैं उन कॉन्वर्जेशंस के। यू कैन इवन फाइंड द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, आगे देखिए। The Paradox at 64 East 7th Street on the Lower East Side was a restaurant dedicated to the philosophy of George Oshawa and the macrobiotic diet. It was a storefront below street level with small dining tables placed around the candlelit room. The food was inexpensive and well reputed. Tea was served free, as much as you liked. More than just a restaurant, the Paradox was a center for spiritual and cultural interests, a meeting place reminiscent of the cafes of Greenwich Village or Paris in the 1920s। अब वहां पर ही एक रेस्टोरेंट के विषय में बताया जा रहा है जो मैक्रोबायोटिक डाइट, पता नहीं इसको कौन सी डाइट होती है ये, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ एक बात बताई जा रही है कि यहाँ पर जो चाय है वो मुफ्त में दी जाती थी। तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो चाय है ये भी वेस्ट से आई है, भारत से नहीं है ये चाय वगैरह। मैंने एक बार एक व्यक्ति को ये बात बताई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, वेस्ट से नहीं आती चाय, जो है वो आसाम से आती है, आसाम से आती है ऐसे कुछ उन्होंने बताया था सिटी। दार्जिलिंग, आई एम नॉट श्योर, ऐसे कुछ बताया था कि वहां पर वहां से आती है चाय तो अरे भाई ठीक है, अब उगने लगी होगी वहां पर ये आई वेस्ट से ही है। जैसे जो जीन्स पैंट है वो भी वेस्ट से ही आई है। अब अलग बात है कि यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह खुल गई है तो यहाँ पर भी बनने लग गई है। तो ये सारी बातें चाइना, चाइना से तो नहीं आई है, पता नहीं। एनीवेज, मैक्रोबायोटिक डाइट, ठीक है, प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है। मैक्रोबायोटिक मींस वीगन डाइट जिसमें डेयरी वगैरह नहीं यूज में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे के पहले हम आगे बढ़े एक बात यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं, डेयरी वाली बात आई है तो। जैसे बीच में आया था, मतलब बात आई थी कि वीगन नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने हमें कभी वीगन होने को नहीं बोला, वी शुड कंज्यूम काउज मिल्क एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन देखिए अभी रिसेंट जो न्यूज आई है, इनफैक्ट इस्कॉन डिवोटीज भी इसको प्रीचिंग कर रहे हैं। अभी एक हफ्ते की बात हो गई है, प्रभु जी ने बताया था कि भगवान को हमें प्रसाद ऑफर करना चाहिए, जो भी हमारा मन है, जो भी हम खाना चाहते हैं लिमिट्स में, वेजिटेरियन फूड वी कैन ऑफर इट टू कृष्णा एंड वी कैन कंज्यूम इट। प्रसादम में कोई रूल्स नहीं है, बस कुछ जो रूल्स, मतलब जो अवॉइड करना होता है वो आप जानते ही है, अनियन गार्लिक टी कॉफी वगैरह, सोयाबीन वगैरह भी नहीं करते। लेकिन एक भक्त का क्वेश्चन आया था, उन्होंने बाद में मुझसे पूछा था पर्सनल चैट पे कि अभी जैसे गायों पर जो हिंसा की जा रही है, उनसे जबरदस्ती दूध निकलवाया जाता है, उनको इंजेक्शन वगैरह देकर, उनका जो बछड़ा है उनसे अलग करके धोखेबाजी की जा रही है गायों के साथ में, जबरदस्ती उनसे दूध निकलवाया जाता है और मशीनों की तरह उनको यूज किया जा रहा है लिटरली।
बहुत सारी हैवी मशीन्स लगाई जाती है, फिर उससे दूध निकाला जाता है, इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। तो ये जो हिंसा वाला दूध है, ये भगवान को ऑफर नहीं किया जाना चाहिए। और इस बात को समझिए, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी का आप जो दूध काम में लेते हैं, बटर, चीज, छाछ, दही, डेयरी की बात कर रही हूं मैं, ये सभी कुछ हिंसा युक्त ही है, क्योंकि ये सभी कुछ कमर्शियल फार्म से ही बन के आ रहा है। तो ये सब कुछ हमें भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी से भी पूछा था इस विषय में। सो प्रभु जी हैज ऑल्सो स्टॉप्ड यूजिंग डेयरी वगैरह, बता रहे थे। सो यस, ट्राई करना चाहिए। आपके आसपास में गाय है जिसकी अच्छे से देखभाल की जाती हो, उसका दूध आप ले सकते हैं, लेकिन डेयरी यूज नहीं करना चाहिए। मैं वीगन बनने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो ये हिंसा युक्त पनीर वगैरह ये सब कुछ जो मिल रहा है, ये भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए। घी के लैम्प की बात आई तो डेयरी वाला तो वैसे भी यूज नहीं करना है। प्रभु जी ने बताया था कि, मतलब जहां से उन्होंने बताया था, वहां पर गायों की अच्छे से देखभाल की जाती है, वहां हिंसा नहीं हो रही है, तो वो वाला घी मंगाया जा सकता है। या आपके आसपास में भी कोई गाय है जिसकी अच्छी से केयर की जा रही है, तो उनसे आप ले सकते हैं। पर डेयरी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कमर्शियल फार्म से ही आ रहे हैं, एंड वो वायलेंट है, वायलेंस हो रहा है गायों के प्रति। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो हाँ, माइक्रोबायोटिक डाइट इज प्लांट बेस्ड डाइट, डेयरी वगैरह जिसमें यूज नहीं करते। तो वहाँ का खाना ज्यादा महंगा नहीं था, वेल रेप्यूटेड था। वहां पर चाय फ्री में दी जाती थी, जैसा जितनी लोगों को चाहिए उतना पियो, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज वहां पर क्या बताई जा रही थी कि रेस्टोरेंट से ज्यादा वहां पर स्पिरिचुअल और कल्चरल इंटरेस्ट थे, अच्छे से प्योरिटी वगैरह वहां पर फॉलो की जाती थी, इस तरह से बताया जा रहा था। एक जो व्यक्ति है वो वहां पर अपना पूरा दिन बिता सकता था बिना कुछ, अगर वो वहां पर कुछ खरीद भी ना रहा हो तो कोई वहां पर कंप्लेन नहीं करेगा। द क्राउड एट पैराडॉक्स वॉज a mystical congregation interested in teachings from the East. When news of the new Swami uptown at Dr. Mishra's reached the paradox, the word spread quickly. Harvey Cohen and Bill Epstein were friends. Harvey was a freelance artist and Bill worked at the Paradox. After Harvey had been to Prabhupada's place at Dr. Mishra's yoga studio a few times, he became by the Paradox. He came by the Paradox and began to describe all about the new Swami to Bill and other friends. तो प्रभुपाद जी के विषय में जब सबको पता चला था, तो उनके विषय में भी चर्चाएं वहां पर होने लगी थी। तो ये व्यक्ति है हार्वे करके, ये ही वॉज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट। शायद ये वही व्यक्ति है जो प्रभुपाद जी को ऑडिटोरियम में मिले थे फर्स्ट टाइम। तो जब ये, नहीं ये वो नहीं है, दूसरे ये। तो जब ये व्यक्ति, ये जो डॉक्टर मिश्रा के यहाँ पर मिले थे प्रभुपाद जी से, तो अब वे अपने दोस्तों और जो बिल नाम के जो व्यक्ति थे, इनको प्रभुपाद जी के विषय में बता रहे थे। अब वो क्या बता रहे थे, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, एंड होपफुली विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो। कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।